आज हम आपको सुनाएंगे शनिवार व्रत कथा। इसे सुनने से आपके रोग दोष दूर होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यह कथा सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और शनि देव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप पर कभी भी शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा पूरी सुनना, अगर बीच में छोड़ के गए तो आपको हानि भी हो सकती है। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा कि चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, तो उन्होंने कुपित होकर कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 ही आने पर उन्हें वनवास हो गया था, याद है तुम्हें? रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया था। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु खरीद लिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा, भीषण वन में जा पहुंचा और वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा वहां भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां एक तेली निकल रहा था। उसे दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाकर वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। अब राजा की शनि दशा समाप्त हो गई।
वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मदभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ने न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से उसे बहुत समझाया गया, पर राजकुमारी न मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सेठ ने जब यह सुना तो उसके पैरों के नीचे गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के भोजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुमारी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कुमारी को अपनी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिया। यहाँ पुरवासियों ने उसका सीमा पर ही स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा में बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भी इस शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। उनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनि का विवाह कराया। लेकिन अति सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा में अप्सरा अक्सर उन्हें देखने जाया करती थीं। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनि उन पर मोहित हो गया। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को श्राप दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाए और उनकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की ओर देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसके पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांग लो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले कुदृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है और उनको तेल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।